वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा था दोस्तों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी धर्म पुण्य करता था और साथ ही साथ में अपनी प्रजा का काफ़ी ख्याल रखता। एक बार उस राजा के यहाँ एक गुरु पधारे। राजा ने काफ़ी दिल से उनकी सेवा की और जब गुरु का जाने के समय आया तो गुरु ने कहा, बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक कागज़ पे कुछ लिखा, उसको बंद करके राजा के हाथों में दे दिया और राजा से कहा, सुनो राजन, इस कागज़ को तुम तभी खोलना जब तुम्हें लगे तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और तुम्हें कोई राह नहीं दिखाई दे, तभी इस कागज़ को खोलना, अन्यथा इसको कभी मत खोलना। ये बोल के गुरु चले गए। कुछ दिन के बाद उस राजा के राज्य में एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के कारण राजा को काफ़ी ठेस पहुंची और उसका जो सारा राजपाट है वो चला गया। वो दर दर भटकने लग गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो जंगलों में रहा, कपड़े फट गए, खाने को भोजन पानी नहीं। ऐसे करते करते 6 महीने साल भर बीत गया। एक दिन राजा ने सोचा, अब इस जीवन का क्या फ़ायदा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोचकर वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया दोस्तों। और जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसे उस गुरु की एक बात याद आई कि इस कागज़ को तुम तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। राजा वापस मुड़ा और देखने लगा कि उस कागज़ को उसने कहाँ रखा है और कुदरत की विशेषता देखिए, वो कागज़ राजा के उसी फटी हुई जेब में उसको मिला। राजा ने उस कागज़ को खोला और उसको पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था, ये समय भी गुजर जाएगा। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि गुरु ने लिखा है कि समय भी गुजर जाएगा, मतलब कुछ और हो सकता है। और वो मुड़ के वापस जैसे ही जाने लगा, तभी उसने देखा कि 500-700 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो सब लोग राजा के पास आने के बाद राजे से कहा उन्होंने कि राजन, आप वापस राजा बन चुके हैं। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र किया था, उसको ईश्वर ने सज़ा दे दी। आपके एक मित्र जो बहुत घनिष्ठ हैं, उन्होंने आपका राज्य वापस दिला दिया और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको वो राजगद्दी पर बैठा सकें। और हम कई दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं और आप मुझे आज मिले हैं, हम सबको आज मिले हैं। राजा वापस अपने राज्य में चला जाता है और फिर से वही ज़िंदगी जीता है जो उसने जी है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ उस गुरु के कारण, उस कागज़ के कारण दोस्तों। क्योंकि अगर उसके गुरु ने वो कागज़ उसको नहीं दिया होता और उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये समय भी कट जाएगा, चला जाएगा, तो शायद राजा उस पहाड़ की चोटी से कूद जाता और आत्महत्या कर लेता। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। उस राजा ने जो भी पुण्य किए थे, जो भी धर्म किया था, वही उसके सबसे कठिन समय में काम आए और उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। राजा ये सोच रहा था कि ये उसका अंत है, लेकिन वही अंत उसके जीवन की एक नई शुरुआत बन गई दोस्तों।
और मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जीवन का अंत है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी इस कहानी को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक अंत में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत छुपी होती है। अंत नहीं होता, बल्कि एक शुरुआत होती है दोस्तों। ये कहानी जब मैंने सुनी, जब किसी ने मुझे बताई, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जब सही समय आएगा तब ये कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और दोस्तों, आज वो समय है जब मैं ये कहानी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय में भी आप चल रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये समय नहीं बदल सकता, तो समय हमेशा बदलता है दोस्तों। समय बहुत ही अलग अलग चीज़ें छुपा के रखता है जो हम नहीं जान सकते हैं। कुछ रहस्य होता है और वो रहस्य उसी समय सामने आता है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। तो अपने समय से कभी भागे नहीं दोस्तों। हर समय कटता है, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, लेकिन आपने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया है, जो भी धर्म किया है, जो भी पुण्य किया है, ईश्वर हमेशा उसे बचा के रखता है उस समय के लिए जिस समय आपको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप भी इस कहानी से कुछ प्रेरणा हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।